भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव के पुजारी हैं। तस्य प्रिया सुदेहा, उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। इन्होंने शंकर जी के साथ ही सगले रिश्ते जोड़ लिए, कोई संतान नहीं थी और बड़े आनंद में रहने लगे। एक दिन की बात है, इनकी पत्नी कहीं पड़ोस में चली गई तो पड़ोसन ने अपमान कर दिया था, तू निपुत्री है, तेरे कोई पुत्र नहीं है, तेरे तो मुख देखने का धर्म नहीं है, उसका इतना अपमान कर दिया। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ। सुदेहा तथा दुखम चकारा पुत्र शंकर, वो दुखित होती हुई आई और अपने पति से बोली, मेरा अपमान हुआ है, हमारे पुत्र नहीं है। तो अब पुत्रनी कदम गर्भ से पुत्रनी हम, उसने मुझे कहा कह रहे तो निपुत्री है, तू गर्व करती है, मैं तो अन्न तब खाऊंगी, पहले आप अपना दूसरा विवाह कर लो। पुत्र मेरे ही तो नहीं हुआ है, दूसरी पत्नी तुम्हारी होगी, उसको तो संतान होगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, देख शंकर ही हमारे सब कुछ है और तुझे पगली तुझे हो क्या गया है, महादेव को देना होता तो पहले ही दे देते। हमारे तो सगड़े रिश्ते भगवान महादेव के साथ हैं और हमें किसी पुत्र की जरूरत भी नहीं। और वो नहीं मानी और अपने पिता के घर चले गए और पिता को जाकर के कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी, दे ली, पर नहीं तो मेरी बहन कुसुमा का विवाह मेरे पति के साथ कर दो। पिता ने कहा तुझे हो क्या गया, वो नहीं मानी। पति ने भी समझाया कि तुम दोनों बहनों में इतना प्रेम है और बाद में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी, बिल्कुल जबरदस्ती से अपनी बहन के संग अपने पति का विवाह करा दिया। समय चलता रहा और वो कुसुमा भगवान शंकर की इतनी बड़ी भक्तानी थी, रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर तालाब में रोज विसर्जन करती। सुबह 5 बजे बनाती, 2-3 बजे विसर्जन करती और महादेव की कृपा से उसकी कोख से एक बेटा हो गया। बेटा बड़ा स्वरूपवान, बड़ा लावण्यता को लिए हुए और बालक बड़ा हुआ। और जब बालक 18 साल का हुआ तो उसका विवाह हो गया। अब ये सुदेहा परेशान होने लगी, ये तो मैंने आफत कर ली, जब से ये आई है तब से इसकी महिमा बढ़ गई है, लोग मुझसे बात भी नहीं करते, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसके लड़के को मार डालूं। वो मौसी यानी सुदेहा अपनी बहन के बच्चे के मारने की प्रार्थना लगी। तो बच्चा विवाह होकर के आया था, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी। रात के समय में इसको मौका मिला और इसने अपनी बहन के बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुसुमा के पुत्र को इसने मार डाला, उन टुकड़ों को एक डलिया में रखा और उसी सरोवर में ले जाकर के डाल दिया, जिस सरोवर में वो मिट्टी के शिवलिंग कुसुमा जाकर के समर्पित करती, विसर्जित करती, वहीं डाल कर गया। सुनिए इस कथा को, ये कथा सुन ली, पूरे ज्योतिर्लिंग कथा का फल आपकी जोड़ी में। तो सुबह भोर हुआ 5 बजे, तो वो नवीन बहू नव वधू जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसने जब देखा कि पति को